हेलो गाइस, अपनी मैथ की क्लास में शुरू कर दें। टॉपिक चल रहे अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समा चाल अते दूरी। ठीक है, इस तो पहला इस चैप्टर का एक लैक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं तो अज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की दूसरे लैक्चर के विच। ठीक है जी, अपना टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चंस तो। क्वेश्चन है जी भी एक बस एक निश्चित दूरी नू 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल तय करती है अते वापस आउण वेले उसे दूरी नू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल तय करती है तो दसो इस यात्रा दौरान बस की औसत चाल की रही। हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा औसत चाल को लेके। ठीक है, पहला वाली क्लास है उस भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल किस तरीके के निकलती है। औसत चाल कढ़न का मतलब, औसत चाल का मतलब की है भी तुसी कोई दूरी है जिसनों सारी दूरी नूं तुसी कुल किन्ने समय दे विच तय किया ते उस दे दौरान तुहाडी की है एक एवरेज स्पीड निकल के आऊगी। यानी कि मैं पहला जो है एक दूरी मैं 50 किलोमीटर जो है 2 घंटिया के विच तय किया, उसके बाद अगला जो 50 किलोमीटर है मैं 1 घंटे विच तय किया, उसके बाद एक अगला 50 किलोमीटर मैं फिर 1 घंटे विच तय किया। यानी कि 50 50 50 मैं टोटल जो मेरा है 150 किलोमीटर दूरी नूं तय किया। पहला वाला 2 घंटे किया, दूसरे वाला 1 घंटे, तीसरे वाला फिर 1 घंटे, यानी कि टोटल 4 घंटे लगाए सी। ठीक है, तो 150 किलोमीटर की दूरी में मैं 4 घंटे में तय किया सी, तो यानी कि मेरी जो एवरेज स्पीड की रही सी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा सारी जर्नी के दौरान। ठीक है जी, तो ये होगी मेरी एवरेज स्पीड इस तरीके के नाल निकलती है। हुण ये क्वेश्चन भी जो कि है जी अपना एवरेज स्पीड का ही है, तो देखते हैं किस तरीके के नाल होएगा। हुण कोई बस है जो एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक किन्ने दी स्पीड दे नाल गई है जी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल गई। ठीक है, तो वापस उत्थे तो सेम इसे पॉइंट से वापस आने लगी ने उसने जो अपनी गति का इस्तेमाल किया वो हुई उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बस गई 30 की स्पीड के नाल ते आई 50 की स्पीड के नाल। हुण आपां नूं इत्थे डिस्टेंस नहीं दिता होया। ठीक है, आपां नूं नहीं पता कि ए ते बी पॉइंट के विचकार दूरी कितनी है, यानी कि बस ने कितना रस्ता तय किया जान लगे 30 की स्पीड से आने लगे 50 की स्पीड से। तो सारे नाल पहला आप एक जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेने, एक दूरी आप पता कर लेने भी अजिही किन्नी की दूरी सी जो जान लगे 30 की स्पीड के नाल तय हुई ते आने लगे 50 की स्पीड के नाल तय हुई, ताकि आपां नूं एवरेज स्पीड की आपां नूं आसानी के नाल पता लग जाए। ठीक है जी, हुण आपां इसकी डिस्टेंस किवें कढांगे 30 ते 50 का आपां लै लैने एलसीएम। टाइम एंड वर्क दे विच जिस तरीके दे नाल आपां टाइम दे विच की सी आपां कम लभदे हुंदे सीगे भी कम किन्ना क है, उसी तरीके दे नाल हुण आपां इत्थे लभांगे कि डिस्टेंस किन्ना क है। ठीक है जी, हुण स्पीड्स की रहीआं नेगीआं, स्पीड्स रहीआं तुहाडीआं एक 30 ते एक 50। हुण दूरी मैं 30 ते 50 जो कि अजिहा इसका लैना मैंने एलसीएम, तो एलसीएम इसका की आऊगा जी तुहाडा 150 किलोमीटर। ठीक है, 30 की स्पीड के नाल 50 किलोमीटर किन्ने समय में तय होएगा 5 घंटे में तय होएगा, तो 50 की स्पीड के नाल 150 किलोमीटर किन्ने समय तय होएगा 3 घंटे के तय होएगा। ठीक है, जे हुण दूरी इत्थे 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर है तो 30 की स्पीड के नाल यानी कि इसनूं पूरे 5 घंटे लगे ने इधर तो इधर आने लगे, तो जदों उन्हें 50 की स्पीड की तो वापस आने लगे उसनूं कितना समय लगे जी, वापस आने लगे उसनूं 3 घंटे। ठीक है, हुण मैनूं दूरी भी पता चल गई है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ यानी कि औसत चाल दस सकती हूँ। ठीक है जी, तो औसत चाल किवें निकलती है? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड किवें निकलूगी जी? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਣੀ ਜੀ? 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? 8 ਘੰਟੇ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 150 4 75 2, ਤਾਂ 75/2 यानी कि 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की रही है, साडी एवरेज स्पीड रही है। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड मेरी की निकल के आई? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल तुसी एवरेज स्पीड कर सकते हो। एक तुहाडा ये तरीका होया, इस दे मदद दे नाल भी अपनी एवरेज स्पीड निकल सकती है। एक बाय यूजिंग दी फॉर्मूला यूज करके भी तुसी एवरेज स्पीड कर सकते हो। ठीक है जी, बट की होनी चाहिए उत्थे साडा जिवें हुण इत्थे आपां नूं डिस्टेंस नहीं दिता सी ते दूरियां सेम, वो कदों अप्लाई होएगा? जदों दूरी सेम तय की गई होगी। ठीक है, हुण इहने आउण लगे ते जाण लगे ने दोनों वेले दूरी सेम तय कीती सी, तां करके तुसीं इस नूं एक फार्मूले दी हेल्प दे नाल भी कढ सकदे हो। ते फार्मूला है जी मेरा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਪੀਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ x ਤੇ y ਕੀ ਨੇ? x ਤੇ y ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 30 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 50, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਪੀਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ अपनी पहली स्पीड रही 30 ते दूजी स्पीड रही 50, बटा कितना आ जाऊगा? 30 ते 50 अपने जोड़ के आ गए 80। हुण ये बन गया साडा 2 गुणा 30 गुणा 50 गुणा 80। ठीक है जी, 0 नाल 0 कैंसिल, उवें 2 दे नाल इहनूं कट्टिया गया, आ गया मेरा 4, 2 दे टेबल 2, 2 दे टेबल ते 15, 15 गुणा मेरा 75 ते 75/2, दूरी साडी स्पीड अपनी सेम निकल के आएगी। पहला भी अपना 75/2 आया सी, यानी कि 37.5 किलोमीटर आ गया, तो हुण भी तुहाडा की है जी 75/2 37.5 किलोमीटर। ठीक है, तो तुसी इस फार्मूले की हेल्प दे नाल भी की कर सकते हो? एवरेज स्पीड कढ सकते हो जदों दूरी समान तय करनी होवे ते जो कि हुण मैनूं दोनों दी दोनों स्पीड्स गिवन होण। ठीक है, तो इहदे नाल भी अपना निकल सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दे विच। हुण की होएगा? सानूं दूरियां की दित्तियां होणगीਆਂ, जिवें इत्थे 2 दूरी सी अपनी, हुण 2 तो ज्यादा होणगीਆਂ। ठीक है जी, एवरेज स्पीड ही कढनी है, समान डिस्टेंस होएगा ते स्पीड्स दित्तियां होणगीਆਂ, हुण देखना वो अपना किन्ने समय विच तय होएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है मेरा, एक रेलगड्डी जो है समान दूरी नूं एक रेलगड्डी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल अते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल समान दूरी नूं तय करती है। समान दूरी नूं तय करती है, तो रेलगड्डी की औसत चाल की होवेगी, यह पता करो। ठीक है जी, तो दसो रेलगड्डी की औसत चाल की होगी?
सेम मेरे पहले नाल दा क्वेश्चन है, बस इत्थे की है मैनू जो स्पीडा ने वो 3 दित्तियां हुई ने। ठीक है जी, क्वेश्चन की कहंदा है, कहंदे एक रेल गड्डी है, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ। ठीक है, उन्ना ही डिस्टेंस फिर 40 की स्पीड के नाल, फिर उन्ना ही डिस्टेंस 120 की स्पीड के नाल उसने तय किया। तो दसना कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की रही। ठीक है जी, एवरेज स्पीड की रही। हुण है भी एक तुहाडी जो इसमें आप मन्निए तां कि ट्रेन मेरी इत्थों चली है ते इत्थे आ गई। ठीक है, इन्नी ही दूरी इसने जो कि इत्थे पहला इसने जो तय की वो 20 की स्पीड के नाल कीती है, फिर इन्नी ही दूरी जो कि है जी उसने 40 की स्पीड के नाल तय की, फिर सेम इन्नी ही दूरी उसने की है जो है 120 की स्पीड के नाल तय की। ठीक है, हुण मैनूं चाहिए कि हाँ इन्नी किन्नी की दूरी है। ठीक है जी, इन्नी किन्नी की दूरी है जो पहला 20 की स्पीड के नाल हुई, फिर 40 की स्पीड के नाल हुई, ते फिर 120 की स्पीड के नाल हुई। ते मैं फिर इसनूं 20, 40 ते 120 का एलसीएम लैके पता करूंगी जो मेरी की है चाल की अपनी डिस्टेंस कितना है, तो इन्होंने तीनों का एलसीएम थोड़ा 120 ही आ जाएगा। ये जे इसने 120 किलोमीटर 20 की स्पीड के नाल तय किया, तो यानी इसनूं जान लगे इधर 6 घंटे लगे होंगे, ते जे इसने 40 की स्पीड के नाल 120 किलोमीटर तय किया, तो इसनूं जान लगे 3 घंटे लगे होंगे। ते जदों इन्हें 120 किलोमीटर 120 की स्पीड के नाल ही तय किया, तो इसनूं सिर्फ 1 घंटा ही लग्या होगा। ठीक है जी, हुण मैनूं की पता चल गया, अपना डिस्टेंस भी पता चल गया, तो इस डिस्टेंस नूं तय करन दे लई कितना समा लग्या वो चीज़ां भी पता लग गई। ठीक है, हुण आ मेरा की है जी, यह है मेरी समान दूरी। इत्थों मैनूं समान दूरी भी पता चल गई ते समा भी पता चल गया। यानी कि 120 किलोमीटर 20 की स्पीड के नाल 6 घंटे लगे, फिर 120 किलोमीटर 40 की स्पीड के नाल 3 घंटे लगे, फिर 120 किलोमीटर जो कि है जी 120 की स्पीड के नाल 1 घंटा लगूगा। हुण की चाहिए मैनूं मेरी चाल, औसत चाल वास्ते की चाहिए जी, एक तो मैनूं चाहिए भी कुल दूरी कितनी तय की, ते फिर मैनूं चाहिए कुल समा भी कितना लग्या। हुण कुल दूरी कितनी तय की 120 120 ते 120 120 120 ते 120, यानी कि 360 किलोमीटर 6 घंटे लगे सी पहला 20 की स्पीड के नाल, 40 की स्पीड के नाल 3 घंटे लगे, ते 120 की स्पीड के नाल 1 घंटा लग गया। तो 360 किलोमीटर जो कि है जी मेरा 10 घंटिया में तय होया, तो मेरी एवरेज स्पीड की निकल के आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मेरी की आ गई जी औसत चाल निकल के आई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होया जी मेरा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगे बढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। अच्छा, इसनों भी तुसी की है फॉर्मूले की मदद के नाल कर सकते हो। इत्थे की अपने कोले दूरियां की सी समान सीगियां, दूरियां 3 दूरियां सी ते 3 स्पीड सीगियां। ठीक है, तो इसके लिए भी तुसी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो दूरी की होवे समान ते स्पीड्स होण 3, तो 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। तो ये भी की है तुसी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। x y z की होनी है जी मेरिया स्पीड्स होनी है। ठीक है, तो जो तुसी इसकी मदद के नाल कढोगे तो इसकी मदद के नाल भी तुहाडा की होएगा एक्यूरेट आंसर आएगा, 36 किलोमीटर ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर इन्हें अप्लाई करिए तो 3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 120, इसके बाद आ गया नीचे 40 गुणा 80 सॉरी 20 गुणा 40 गुणा 120 प्लस 120 गुणा 20। तो इनू मैं इस तरीके रख लिया 3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 120, ये आ गया मेरा 4 दूनी 8 यानी कि 800, ये आ गया मेरा 12 चौके 48 यानी कि 4800, ये आ गया जी मेरा 2400। तो हुण इन्हों जो आपस के जोड़िया जाऊगा तो मेरा बन जूगा 16, इधर मेरा हो गया 5600 ऑलरेडी बन गया, तो 56 ते अपना हो गया 80, तो टोटल सोडा इसमें जो जोड़िया जाऊगा तो मेरा बन जूगा 80। ठीक है जी, यानी कि 8000। तो हुण ये 8000 तुहाडा की होगा कटे जाऊगा 4 दूनी 8, तो ये अपना कटे गया, बचा कि 12 ते 3, तो ये हो गया अपना टोटल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो इस तरीके दे नाल इस फॉर्मूले की मदद के नाल भी की है तुसी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अगे बढ़ते हैं। जदों हुण की होएगा कढ़नी एवरेज स्पीड ही है,
पर सोनू दूरियां की होनियां समान नहीं दित्तियां होनियां, दूरियां जो कि होनियां मेरियां समान नहीं होनियां। तो उस तरीके के क्वेश्चंस ਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ सॉल्व करांगे उस ਨੂੰ भी ਆਪਾਂ देख ਲੈਣੇ ਆ जी। ਹੁਣ क्वेश्चन है कि 200 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ਦੇ ਨਾਲ 200 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ਦੇ ਨਾਲ 300 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 300 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 300 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ਦੇ ਨਾਲ ठीक है जी। इससे बाद है 500 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 500 किलोमीटर की दूरी ਨੂੰ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल तय किया जाता है। तां सारी यात्रा दौरान एवरेज यानी कि औसत चाल की रही। ये मेरा क्वेश्चन है जी, ठीक है। हुण कहंदे 200 किलोमीटर की जो दूरी नूं तय किया गया है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल तुसीं 200 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो स्पीड रखो 10 दी, ठीक है। यानी कि हर घंटे तुसीं 10 किलोमीटर अगर तय कर रहे हो तो तुसीं जाना 200 किलोमीटर, तो मैनूं कितना समा लगेगा जी दूरी तय करन दे लई? दूरी तय करन दे लई लगणगे मैनूं 20 घंटे, ठीक है। उसके बाद की 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसनूं किन्ने दी स्पीड दे नाल तय किया गया? 15 की स्पीड दे नाल तय किया गया। तो यानी कि इत्थे भी मैनूं किन्ने लगणगे? 20 घंटे लगणगे। ते 500 किलोमीटर की दूरी नूं जो कि है मैनूं 50 की स्पीड दे नाल तय करना पिया ते 50 की स्पीड के हिसाब नाल मैनूं लगणगे 10 घंटे, ठीक है। कढ़ना की आपां ने औसत चाल, औसत चाल किवें निकलदी है उस दे लई चाहीदी है मैनूं किन्नी दूरी तय कीती ते किन्ने समय विच तय कीती, ठीक है जी। तो औसत चाल जदों मैं कढ़नी है तो औसत चाल लई मैनूं चाहीदी है कुल दूरी ते कुल समा। कुल दूरी भी मैनूं पता चल चुकी है ते मैनूं कुल समा भी पता चल गया। दूरी पहला 200 की, फिर 300 की ते फिर 500। 200 ते 300 कितना हो गया अपना 500, यानी कि दूरियां कितनियां ने 200 300 ते 500। 200 नूं तय करन दे लई 20 घंटे लगे सी, 300 नूं तय करन लई भी 20 घंटे लगे सी ते 500 नूं तय करन दे लई 10 घंटे लगे सी, यानी कि टोटल लगे 50 घंटे 1000 किलोमीटर नूं तय करन दे लई। तां फिर इत्थे एवरेज स्पीड मेरी की रही जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इवें भी की हो सकता तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो की स्पीड रही मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक औसत चाल रही, ठीक है जी। इससे बाद अगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नूं लैके। अच्छा इत्थे तुहाडा एक क्वेश्चन होर भी किस तरीके दे नाल बन सकता है, जिवें है एक कार नूं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल 4 घंटे चलाया गया अते फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल नाल 5 घंटे चलाया गया। इसके बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल 5 घंटे चलाया गया। तां दसो कार की औसत चाल की रही? हुण मैनूं चाहिए एवरेज स्पीड ही है
ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 50 ਫਿਰ 50 ਫਿਰ 50 ਫਿਰ 50, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਆਪਣੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 40 40 40 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ 80 ਫਿਰ 80 ਫਿਰ 80, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਜੂਗਾ 400, ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ 4 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ 5 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ 5 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੀ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ 800 ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 14, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 400 ਬਟਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 7 ਪਾਇਆ 35, 50 7 7 49, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 37 ਸਹੀ 1/7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ 37 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ 3 ਸੌਰੀ ਨॉट 3 1, ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ 3 30 7 ਚੌਕਾ 28। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ 20 ਯਾਨੀ ਕਿ 2, ਤਾਂ 37.142 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ यानी कि सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कह लो या सापेक्ष गति। हुण एक चीज दे उत्ते ध्यान देना जी, मान लो तुसी की कर रहे हो रेस लगा रहे हो, तुसी की कर रहे हो रेस लगा रहे हो ए ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸ। ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਨ डिस्टेंस ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ठीक है, तो उसकी स्पीड है जी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दसना 5 घंटिया बाद, 5 घंटिया बाद की हो जूगी दोनों के विचकार की होगी दूरी की होगी। ठीक है, दोनों के विचकार किन्ने किलोमीटर का फासला होगा ये चीज आप दसनी है। ठीक है, हुण जदों ये 50 की स्पीड के नाल जा रहे यानी कि पहले घंटे 50 दूरी तय करेगा, फिर 50 दूरी तय करेगा, फिर 50 दूरी तय करेगा, फिर 50 यानी कि ਇਹਦੀ जो टोटल हो जूगी 50 5 घंटिया के करके, तो उसकी दूरी जो कि तय होगी आप 50 ਨੂੰ डायरैक्ट 5 ਨਾਲ भी गुणा कर सकते हैं, तो इसकी होगी 250 किलोमीटर की दूरी तय हो जूगी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ 52 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ 52 ਗੁਣਾ 5 ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 260, यानी कि इस तो की हो जाऊगा ये थोड़ा जा अगे जाऊगा, तो इसकी जो दूरी कितनी होगी 260 किलोमीटर तय होगी। ठीक है, तो फिर इसकी हुण इहदे नाल कितनी वध है 260 चों आपां 250 माइनस करांगे तो मेरा कितना आ गया 10 किलोमीटर का की होगा जी फासला होगा।
ठीक है। 5 घंटे बाद की होगा, इन्हां दोनों दे विच की होगा 10 किलोमीटर का फासला होगा। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ 50 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 52 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ माइनस हो जाती ने, ठीक है। तो हम जे मैं डायरेक्ट 10 किलोमीटर कढ़ना होगा तो मैं आए दी बजाय होर की कर सकती हूं, जे 52 की स्पीड के नाल जा रहे, 50 की स्पीड के नाल जा रहे, यानी कि हर घंटे 2 किलोमीटर वध दूरी तय कर रहे ते 5 घंटे दे विच की हो जूगी रिलेटिव स्पीड की हो जूगी, इन्हां दी स्पीड्स की हो जानियां एक दूसरे दे विचों माइनस हो जानियां, जिहदी वड्डी है उसदी छोटे विचों माइनस हो जूगी। ते इहदी 52 ते इहदी आ गई 50, यानी कि हर घंटे की 2 किलोमीटर का फासला पऊगा तो 5 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ कितनी दूरी तय कर जूगा जी, वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर जूगा, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਕੀ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਪੀਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ 1 माइनस या 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਪੀਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਹੈ, उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल चलदा है ते यह जो है अपना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल चलदा है। हुण तुसीं दोनों ने मतलब कि इन्हां दोनों ने की पॉइंट्स ने आपस दे विच ए ने बी नूं ते बी ने ए नूं की करना है, मिलना है, ठीक है। ते हुण जदों ए ने बी नूं मिलना यानी कि वो इस दिशा वाल आएगा ते जदों बी ने ए नूं मिलना तां वो इस दिशा वाल आएगा ते जदों हुण यह इधर आएगा तां यानी कि 20 घंटे 1 घंटे विच कितनी दूरी तय कर लेगा, वो 20 दूरी तय करेगा ते यही 1 घंटे दे विच कितनी दूरी तय कर लूगा जी, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लूगा, यानी कि हर घंटे की यह 20 यह 25 तो हर घंटे की है जी यह कितनी दूरी तय करेंगे, 20 यह करेगा 25 यह करेगा, यानी कि 45 किलोमीटर का फासला की हो जाएगा इन्हां दा तय होगा हर घंटे। यही अपना 20 अगे आएगा, यही अपना 25 अगे आएगा ते 20 ते 25 यही टोटल दूरी का हर घंटे की हो रहा है मेरा अपना जो है 20 ते 25 यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी की हो रही है जी, तय हो रही है, ठीक है। तो फिर ये की हो रहा है मेरा, जदों दो चीज़ां की ने एक दूजे के ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जांदियां ने, यानी कि एक दूजे के की होणगियां उल्ट दिशा दे वल जाण, यह इधर नूं आ रही है यह इधर नूं आ रही है, तो की होगा रिलेटिव स्पीड जदों दिशावां की होण बराबर ना हो तां की होएगा जी, रिलेटिव स्पीड की होएगी, स्पीड्स की हो जानियां एक दूसरे दे नाल प्लस हो जानियां, ठीक है जी। इत्थे स्पीड्स की हो जानियां आपस दे विच जुड़ जानियां। हुण ये क्यों दस्सिया जा रहा जी, आपां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तो बाद जो तुहाडे नैक्सट क्वेश्चन होणगे चोर पुलिस वाले होणगे भी, मान लो एक चोर है चोरी करके भज्जिया ते पुलिस उसका पीछा कर रही है तो किन्ने समय विच चोर नूं फड़ जूगी, तो उत्थे आपां नूं रिलेटिव स्पीड की जरूरत पएगी, ठीक है। दो ट्रेन्स ने एक दूजे नूं क्रॉस कर रही ने तो किन्ने समय विच एक दूजे नूं क्रॉस करनगियां या किन्ने समय विच एक दूजे नूं मिलणगियां, उत्थे भी आपां नूं रिलेटिव स्पीड की जरूरत पएगी। यानी कि इसके बेस के उत्ते तुहाडे रिलेटिव स्पीड के बेस के उत्ते की हुंदे ने काफी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। इसलिए इसनूं करना जरूरी है। बस ध्यान रखना है कि जदों जो चीज़ां ने कि ने सेम दिशा दे वल जांदियां ने, दो चीज़ां की ने थोड़ी सेम डायरैक्शन च जांदियां ने, उत्थों की हो जांदी है स्पीड्स उन्हां दोनां दियां माइनस हो जांदियां ने, ठीक है। ते जदों की ने एक दूसरे दे उल्ट दिशा दे वल जांदियां ने तां उदों उन्हां दियां स्पीड्स की हो जांदियां ने एक दूजे दे नाल प्लस हो जांदियां ने, ठीक है। हुण इसे दे बेस दे उत्ते आपां एक क्वेश्चन देखदे हां तुहाडे रिलेटिव स्पीड दे बेस दे उपर।
क्वेश्चन है जी, एक चोर चोरी करके भजदा है, ठीक है, एक चोर रात नू 12 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल चोरी करके भजदा है। अते पुलिस रात दे 2 बजे चोर दा पिछा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल करदी है। तां दसो चोर पुलिस दे हथ किन्ने बजे आ जाएगा? हुण इत्थे जो अपनी रिलेटिव स्पीड है यानी कि सापेक्ष गति है उसका प्रयोग होगा, ठीक है जी। हुण चोर भज्या रात दे 12 बजे, ठीक है, रोज चोरी करके भज्या हो रात दे 12 बजे 40 की स्पीड दे नाल। हुण जेकर चोर नूं पुलिस ने फड़ना है, जे पुलिस चोर नूं फड़ना चाहती है तो यानी कि उसनूं की होगी, अपनी स्पीड की होगी चोर तो वध रखनी पऊगी। ते जो तुहाडी पुलिस की स्पीड है वो कितनी है जी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ते हुण चोर भज्या रात नूं 12 बजे, ठीक है, पुलिस नूं पता चलिया रात दे 2 बजे, 2 घंटे बाद पता चलिया, फिर 2 घंटे बाद चोर की अपनी स्पीड दे नाल किते दी किते पहुंचूगा, ठीक है। हुण 12 बजे जे चोर भज्या ते पुलिस नूं पता चलिया रात दे 2 बजे, ये तो अपना की है 12 बजे भज्या, ते जो 12 बजे भज्या तो 1 घंटे च जी वो 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी कि पुलिस दे पता लगन तो पहला पुलिस ने जो पीछा शुरू किया उस उदों तक की है पुलिस जो चोर है वो 2 घंटे भज चुके हैं, ते 2 घंटे विच फिर उसकी स्पीड की है जी उसकी 40 किलोमीटर के हिसाब के नाल की है वो 80 किलोमीटर की है जी अगे जा चुके हैं, ठीक है। हुण चोर है इत्थे सॉरी अपनी चोर है इत्थे 80 किलोमीटर अगे है ते पुलिस की है हजे शुरू करूगी, ठीक है। हुण जदों पुलिस ने चोर नूं फड़ना शुरू किया तो वो सेम डायरेक्शन वाले जाएगी, जिधर नूं चोर गया उधर नूं जाएगी ना, तो दोनों चीज़ां की ने सेम डायरेक्शन दे विच जा रही ने, दोनों बंदे की सेम डायरेक्शन दे वाल जा रहे हैं, ठीक है। तो जदों सेम डायरेक्शन च जाणगे तो की होगा जी अपना चोर किन्ने समय ते फड़िया जाऊगा पे दसना, ठीक है। हुण ये 40 की स्पीड दे नाल जा रहा है ते की है तुहाडा अपना की है 80 किलोमीटर का फासला चोर ते पुलिस दे विच, यह 40 किलोमीटर की होएगा अगे जाएगा ते पुलिस 50 अगे आएगी, वो 40 अगे जाएगा पुलिस 50 अगे आएगी, यानी कि हर घंटे पुलिस की है जो तुहाडे की होगी। हुण दोनों चीज़ां की ने देखो ये 40 की स्पीड के नाल अगे जाएगा, 50 की स्पीड के नाल अगे आएगी, यानी कि पुलिस हर घंटे 10 किलोमीटर उस तो वध दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो पुलिस की है जी हर घंटे की उससे 10 किलोमीटर नेड़े आ रही है। तो दोनों चीज़ां जो सेम डायरेक्शन दे विच जा रही ने तो इत्थे रिलेटिव स्पीड की निकल के आऊगी, पुलिस दे विचों आपां चोर की स्पीड नूं माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाऊगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो पुलिस की है हर घंटे चोर दे 10 किलोमीटर नेड़े आएगी, पहले उन्हें 40 किलोमीटर अगे गया पुलिस 50 अगे गई, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय होगी, फिर वो 40 अगे जाएगा पुलिस 50 अगे जाएगी, फिर 10 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ते चोर ते पुलिस दे विच फासला किन्ने दा जी 80 किलोमीटर का, ते जो रिलेटिव स्पीड है वो मेरी की है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो मेरा इत्थे की निकल के आऊगी किन्ने समय बाद चोर फड़िया जाऊगा, तो चोर फड़िया जाऊगा ठीक 8 घंटे बाद, ठीक है जी। रिलेटिव स्पीड किवें निकली है? रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति किवें निकली है जी? इहदे लई मैनूं चाहीदी सी दूरी ते उसके बाद दूरी सॉरी रिलेटिव स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड तो तुहाडी माइनस करके निकली अपनी, रिलेटिव स्पीड अपनी की बनी हुई है जी स्पीड्स में माइनस करके निकलिया 50 चों 40 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको चाहिए सी समा आपने टाइम कढ़िया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड्स में एक दूजे विचों माइनस करके, क्योंकि जो चीज़ां की ने दोनों सेम डायरेक्शन च जा रही हैं, तो हुण मैनूं चाहिए सी समा, तो समय वास्ते मैनूं की चाहिए कि कितनी दूरी तय करनी है
ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇटिव स्पीड की रही है। ठीक है, तो दूरी तय करनी है 80, 80 का फासला, रिलेटिव स्पीड थोड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब पुलिस जो की है 8 घंटे बाद की होएगी चोर दे नेड़े आ जाएगी। ठीक है जी, ते किन्ने बजे हुए ने 2 बजे हुए ने, 2 तो 8 घंटे बाद किन्ने बजणगे 10 बजणगे। ठीक है, तो 10 बजे की होगा 2 दे विच आपां ने 2 तुहाडे की ये रात दे बजे हुए ने ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੋਰ 10 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी, तो ये हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ वाला एक क्वेश्चन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ। ठीक है, दोनों चीज़ां सेम ऑब्जेक्ट ने, सेम जो चीज़ां ने इको डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ स्पीड्स की हो जानी है माइनस हो जानी है। ठीक है जी, तो ये सी ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन। इस दे नाल दा एक क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन है जी भी एक चोर रात ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे बाद पुलिस ਨੂੰ पता लग गया ਤੇ पुलिस ਦੀ जो चाल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ चोर ਦਾ पुलिस ने पीछा करना शुरू किया ਤਾਂ चोर किन्ने समय बाद फड़िया जाएगा ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ठीक है जी, एक चोर भज्या रात दे 2 बजे चोर की स्पीड रही जी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चार घंटे बाद पुलिस ने चोर दा पीछा करना शुरू किया अते पुलिस दी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तां दसो चोर पुलिस दे हथ किन्ने बजे आ जाएगा। हुण चोर भज्जिया रात दे 2 बजे ते उसकी स्पीड कितनी रही है जी अपनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ते पुलिस नूं पता चलिया 4 घंटे बाद, यानी कि पुलिस ने उसका 4 घंटे बाद पीछा करना शुरू किया ते जो पुलिस की स्पीड रही है 50। हुण चोर की तो 4 घंटे भज चुके हैं, यानी कि 4 घंटे की है वो उसने दूरी कुछ ना कुछ तो तय कर ली है। जो वो 2 बजे भज्या तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ते पुलिस 4 घंटे बाद गई है, तो यानी कि 4 घंटे कुछ ना कुछ दूरी तो उन्हें तय की है ना। तो 30 की स्पीड के नाल 4 घंटे में कितनी दूरी तय होगी जी 120 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, हुण चोर इत्थे है, जो सोडा थीप है वो इत्थे है ते पुलिस की है उसके मगर, ते चोर ते पुलिस के मगर किन्ने अपने विचकार डिफरेंस किन्ना जी 120 किलोमीटर का। ठीक है, हुण जदों चोर जो पुलिस है चोर का पीछा करेगी तो फिर की होगा उसकी जो स्पीड है वो कितनी अपनी 50 किलोमीटर। हुण पुलिस की है 50 किलोमीटर अगे आएगी ते चोर की है 30 किलोमीटर अगे आ जाएगा, ते पुलिस फिर जो की है 50 किलोमीटर अगे आएगी, पुलिस जो चोर है वो 30 किलोमीटर होर अगे आ जाएगा। ठीक है, पुलिस 50 की स्पीड के नाल जा रही है तो चोर है जो 30 की स्पीड के नाल जा रहा है, तो यानी कि हुण इन्हां दे विच अगर आप देखिए पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर ज्यादा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो यानी कि जो पुलिस है वो चोर के 20 किलोमीटर की आ रही है नजदीक आ रही है। तो इत्थे जो मेरी रिलेटिव स्पीड मैंने किवें निकली पता चली कि दोनों की दोनों की है जो सेम डायरेक्शन से जा रही ने तो स्पीड की हो गई तुहाडियां माइनस। चोर की अपनी पुलिस की स्पीड है 50 ते चोर की है 30, यानी कि पुलिस की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर की आ रही है चोर के नेड़े आ रही है हर घंटे, ते चोर पुलिस तो कितनी दूरी ते सीगा 120। तो इत्थे मेरा डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस मेरा है 120, ते जो मेरी रिलेटिव स्पीड है 20, तो यानी कि चोर नूं पुलिस 6 घंटे बाद की कर लेगी फड़ लवेगी। ठीक है, तो इत्थे मेरा आ गया 6 घंटे, 6 घंटे आ चुके हैं
ਤੇ फिर इसनूं की कर सकते हैं जे तुहाडे तो पूछा जाए कि किन्ने घंटे बाद फड़िया जाऊगा तो 6 घंटे बाद फड़िया जाऊगा तो आपां नूं पूछिया इत्थे किन्ने बजे फड़िया जाऊगा तो चोर 2 बजे भज्जिया सी पुलिस ने पीछा शुरू कर रहा है 4 घंटे बाद यानी कि 2 तो 4 घंटे बाद किन्ने बजे मेरे 6 बजे तो 6 बजे सुबह दे पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो 6 घंटे बाद किन्ने बज जाएंगे जी 12 तो दोपहर के 12 बजे की होगा तुहाडा चोर फड़िया जाऊगा। ठीक है जी तो ये हो गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद अगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन है जी एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तो इलावा जो कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के नाल चलता है तो 20 किलोमीटर वध दूरी तय कर लेंदा है तो उसकी वास्तविक दूरी पता करो। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की तुलना या तो इलावा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे नाल चलता है जिस करके वो 20 किलोमीटर की दूरी वध तय कर लेंदा है। तो दसो व्यक्ति ने वास्तविक दूरी कितनी तय करनी सी। व्यक्ति ने चलना सी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के नाल पर उसकी स्पीड उसने बढ़ा के कितनी कर ली 14 किलोमीटर की कर ली। 10 किलोमीटर की स्पीड के नाल जाना सी पर कितनी कर ली जी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर ली यानी कि उसने की कर ली अपनी स्पीड 4 जो है किलोमीटर प्रति घंटा की कर ली बढ़ा ली ते जिस कारण की उसने कितनी दूरी तय कर ली जी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जब उसने स्पीड की कर ली अपनी 4 बढ़ा ली तो 4 करके ही 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो कि होया तो तय होया यानी कि हुण जे फिर आप देखिए उसने कितना समय तो अपन समा पता चल जाऊगा। ठीक है हुण उसने दूरी कितनी तय कर ली 20 किलोमीटर वध तय की तो मतलब कि जो है स्पीड कितने घंटा ट्रैवल करना सीगा अपना समा कितना होगा जी 5 घंटे। जो उसने 10 की स्पीड के नाल जाना सी तो भी उसने 5 घंटे ट्रैवल करना सी पर 14 की स्पीड के नाल गया तो 5 घंटे जो ट्रैवल किया तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय हो गया। ठीक है तो इत्थों मैनूं समय का पता चल गया जो इन्हें 4 की स्पीड बढ़ाई तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल हो गया यानी कि जो है समा उसने कितना चलना सी 5 घंटे की निकल के आया अपना समा निकल के आया इत्थों थोड़ा समा निकल आया टाइम निकल के आया जी मेरा 5 घंटे। हुण जाना उसने किन्ने की स्पीड के नाल सीगा 10 की स्पीड के नाल सीगा। ठीक है यानी कि हुण मैनूं इत्थों मेरा डिस्टेंस पता चल जूगा मेरे को दोनों चीज़ां ने मेरे को स्पीड भी है तो मेरे को समा भी है तो इत्थों मैनूं पता चल जूगा कि उसने वास्तविक दूरी कितनी तय करनी सी। असल दे विच तां उहने 10 की स्पीड दे नाल जाना सी ते 5 घंटे ट्रैवल करना सी तो मतलब उहदी वास्तविक दूरी कितनी रहूगी जी 50 किलोमीटर। ठीक है पर वह गलती दे नाल कितनी दूरी तय कर गया 20 वध यानी कि हुण कितनी दूरी तय कर गया वो 70 किलोमीटर 20 एक्स्ट्रा कितना ना तो 20 की हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा या फिर इन भी कर सकते हैं आप भी हुण 14 की स्पीड के नाल गया तो 5 घंटे कितनी हो जाएगी उसकी 70 किलोमीटर की दूरी तय होगी पर वास्तविक विच उसने असल दे विच कितनी दूरी तय करनी सी उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय करना सी। ठीक है जी तो ये सीगा मेरा अज दा
जो अपना की टाइम एंड वर्क सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चन इससे कुछ अगे होर टाइप्स ने जिन्हों की ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।